अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कमिंग मंडे है, नेक्स्ट मंडे, उसको हमारा टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा। एक दफ़ा मैं फिर से आपको बता दूं किस तरह से होगा। प्लस में वीडियो में सबा से मुझे याद नहीं रहा, वो चले वो भी करते हैं इंशाल्लाह। आपको एक वीडियो के तौर पर ना अपलोड किया जाएगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने किस तरह से करके टेस्ट को अपलोड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी मसल टिश्यूज़, ठीक है। बायोलॉजी 9th के अंदर हमने आज पढ़ना है मसल टिश्यूज़, ठीक है। मसल टिश्यूज़ बेसिकली अब हमने ये डिस्कशन आज करनी है। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू campus.pk। नबीहा, आई थिंक आप मेरे स्टूडेंट तो नहीं है। विंसम रेडिकल स्कूल की एक नबीहा और वजीहा दो बहनें होती थी, तो वो पढ़ती होती थी 9th में। आज से कोई मेरे ख्याल वो तो 10th में हो गई होंगी, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम सबा और बाकी तमाम बच्चों को। आरिफ पता नहीं क्या कह रहे हो भाई, तो सुनाएं कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़्यादा सुनाना बहुत रश लग जाता है। हाँ, चैप्टर 2 की भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम अपना ऑब्वियसली टॉपिक तो थोड़ा सा करना ही है ना। ये फिर ये है कि ये 2-4 लाइनें, ये टॉपिक हम अपना छोटा सा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू दूंगा। आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा कि जो चैप्टर नंबर 2 में से आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा ओवरव्यू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न सारा मैं आपको बता दूंगा चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आपका कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते होंगे लाइव, ठीक है। सर इसकी डायग्राम करनी है बेटा, मसल टिश्यूज़ की डायग्राम करनी है अपने, मैं आपको करवाता भी हूँ बोर्ड पे, ठीक है। आप लोगों ने मुझे तो क्या कर दिया सर, मैंने फ़ीस सबमिट कर दी है, व्हाट विल आई डू नेक्स्ट। आई डोंट नो कि मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये आपको टीचर असिस्टेंट ही गाइड करेंगी। ले जी, इट्स ओके। तो टीचर असिस्टेंट सर हमारा टेस्ट कब होगा? ऑन कमिंग मंडे। बिल्कुल बेटा मानूर, आपने सही गेस किया, कमिंग मंडे, ठीक है। सर आप बड़े प्यारे हैं, ओहो मुझे नहीं पता था वैसे। थैंक यू जी बेटा जी, अच्छी बात है। खैर वालेकुम अस्सलाम। निदा है, तैयबा है, सर वजीहा नबीहा ट्विंस थी क्या? ये मैंने मतलब ज़ाहिर है वो बच्चियाँ थी तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन शक्लें भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% मिलती थी। तो मुझे तो भूल जाता होता था कौन क्या है, वजीहा नबीहा मिक्स। क्लास के बच्चों को याद नहीं, सर ये वजीहा है, ये नबीहा। मैं अच्छा ठीक है भाई, मेरा काम पढ़ाना है। तो आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है तो अभी देख लिया जाता है क्या इशू है। तो ले जी, हम बात करते हैं, थोड़ा सा अपना टॉपिक पढ़ते हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट डिस्कशन इंशाल्लाह आज हम करेंगे, ठीक है। आपका साथ चाहिए होगा, आपने कंसंट्रेट करना है क्योंकि टेस्ट है। टेस्ट में थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अदर क्लासेस, ठीक है। तो ले जी, हम बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम तमाम स्टूडेंट को, वेलकम टू campus.pk। आपको वेलकम करते हैं, यहाँ पे वेलकम कहते हैं। और तमाम स्टूडेंट जितने भी हैं जो न्यू हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, तमाम के तमाम वेलकम ठीक है। तो ले जी, हम बात करते हैं मसल टिश्यूज़ की, ठीक है। अब सिंपल, सबसे पहले थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, साथ डायग्राम बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। मसल्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मसल्स क्या हैं, मसाइल नहीं, मसल्स तो मसल्स हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। क्या करते हैं जी, बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट, देखिए ना। अब अगर स्केलेटन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं टीवी में, कहीं स्केलेटन में अकेली हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डी है, ये है, ये सारी। अब उनको जोड़ने वाली चीज़ क्या जी, मसल्स हैं, ठीक है। टेंडन, लिगामेंट, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये मसल जो हैं बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो फिंगर के यहाँ के ये अलग अलग, हर पोर्शन जो मूव कर रहा है ना उसमें अलग अलग मसल्स हैं और पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, ठीक है। ले जी बेटा, अब आप ना थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, सुने टॉपिक को। आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह, थैंक यू बेटा जी, उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और जो क्वेश्चन होगा आपका वो मैं इंशाल्लाह लाइव लूँगा
और उसको जो है मैं आंसर करूँगा, आपको क्लियर करूँगा। पहले मैं क्लियर करूँगा पूरा चैप्टर, उसके बाद कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में रश लग जाता है बहुत ज़्यादा, फिर आपको पता है कोरोना वायरस, इसलिए रश नहीं लगाना चाहिए, चाहे चैट पे ही क्यों ना हो। खैर तो ले जी, अब हम बात करें मसल टिश्यूज़ की। हमारे बॉडी के जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं, इवन के जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम, ये नेक है, ये सारी मूव करती है, यहाँ तक मूव करती है, इससे पीछे फिर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्लाइटली मूवेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह हम झुक जाते हैं इस तरह से, इतना जैसे थोड़ा सा ज़्यादा, वो नीचे हो तो ज़्यादा नीचे हो जाऊँगा, स्लिप भी हो सकता हूँ, इसलिए इतना आगे, ठीक है। इन आवर स्कूल लेबॉर्ट्री सर टुडे नो टेस्ट। आज आई थिंक आपका इसी टॉपिक में जो पिछले चैप्टर है उसमें से टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो GR18 ये किसी कैंपस का नाम है, पता नहीं, वटेवर। तो चले खैर, तो हमारी बॉडी को तमाम मसल जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। क्योंकि देखें, अकेले मसल भी कुछ नहीं है, अकेली बोन्स भी कुछ नहीं है। बोन एक हार्ट, जिस तरह ये बोन है, अब आप ये एक इधर लगा लें, एक इधर लगा लें, अब इनको आपस में जोड़ना कैसे? वो जोड़ने के लिए मसल्स हैं, इसके साथ से इसके साथ अटैच हुआ है, इसके साथ से इसके साथ आपस में अटैचमेंट मसल्स ने की हुई है, इन्हें हम कहते हैं मसल टिश्यूज़, ठीक है जी। अब फिर आगे उसकी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। तो हम उसकी बात करते हैं मसल टिश्यूज़ में कौन कौन से मसल्स हैं, उनके डायग्राम, स्पेसिफिकेशन और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी स्केलेटन में पाए जाते हैं। स्केलेटन कहते हैं जो हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। कुछ लोग वैसे ही हड्डियों का ढांचा होते हैं, स्केलेटन ज़रा कमज़ोर होता है, आप में से भी कुछ होंगे ऑब्वियसली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज के साथ वो रिकवर कर जाते हैं। आपको जिम शिम और हैवी वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द एज फैक्टर मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं भी किसी दौर में जो है ना बिल्कुल हवाई होता था, 4 बंदे इकट्ठे फूंक मारे ना ज़ोर से, मैं दीवार में फ़ोटो स्टेट हो जाता, मैं इतना होता था। उसी दौरान मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चे कहते ओ उस्ताद तुम, मतलब मैं शायद कोई बच्चा सुन रहा हो मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बायो पढ़ाना शुरू की थी मुल्तान से करीब एक एकेडमी है, उसका नाम है, अब ज़हन में नहीं आ रहा, वहाँ पे यहिया साहब होते थे, वसीम साहब होते थे जो वहाँ के ऑनर थे, बड़े नाइस पर्सन है। तो बाद में भी उससे मुलाकात होती रहती है मेरी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मतलब कोई स्पेसिफिक अच्छा सा नेम था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ से मैंने शुरू किया था, तो वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट मुझे ऐसे कहते होते थे, मेरे जैसे खुद स्टूडेंट भी होते थे। खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने रिकवर किया। डाइट और मेंटल फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है। जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाएं, ख़ुद अपना करना शुरू कर दें, तो फिर इशू इतना नहीं होता, ठीक है। वालेकुम सलाम बेटा जी। तो अब हम बात करें स्केलेटल मसल्स की। तमाम बॉडी जो है स्केलेटन है, उसमें क्या पाए जाते हैं जी? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और इनके अंदर क्या है? स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, कंटेन मैनी न्यूक्लियस। अब इसकी जो डायग्राम बनती है वो एक हम मसल्स की बना लेते हैं इस तरह से करके, एक फाइबर ये है, एक फाइबर ये है, इस तरह से जुड़ जाता है आगे आके, फिर ठीक है, फिर कोई और फाइबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसी तरह ये इधर एंड हो रहा है, यहाँ से और स्टार्ट हो रहा है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हैं, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या होता है जी? इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस का मतलब कि एक ही सेल है लेकिन न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हैं, इस तरह के हम सेल्स को कहते हैं दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। अब एक सेल बहुत बड़ा बड़ा है तो इसमें एक न्यूक्लियस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो न्यूक्लियस हैं, इसी तरह इसके अंदर जो है वो आगे तक न्यूक्लियस चलते जा रहे हैं। तो दिस इज़ द मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। मल्टी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है जी? स्केलेटल मसल्स के सेल हैं, ठीक है। तो ये और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन, तमाम बॉडी की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनको मूव करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपके पास जी स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल जो हैं बिल्कुल स्मूथ हैं, सीधे हैं, पतले हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। असल में इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने इनका नाम मेंशन किया हुआ है। वर्किंग क्या करते हैं ये जी बेटा जी पेज नंबर 77 पे हम जा रहे हैं। पेज में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पेज नंबर 77 और ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर 77 बायोलॉजी 9th, ठीक है जी। तो वाल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ये पाए जाते हैं, राइट द डेफिनेशन आल्सो इन। मेरा डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, वो 2 लाइनें हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा जल्दी से टॉपिक को करके ना तो आपको सेकंड चैप्टर भी करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, डायग्राम उसकी है, मसल स्केलेटल मसल सारा कुछ बता रहे हैं। साथ में रीडिंग भी करवा देता हूँ, निशान बुक पे लगवा देता हूँ, ठीक है। तो ले जी, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्रिप्ड, मतलब स्ट्रिप्ड कहते हैं जिसके एक से ज़्यादा स्ट्रिप एंड वाला हिस्सा स्ट्रिप्ड कहलाता है। अब स्ट्रिप्ड हैं तो उसका मतलब एंड के हिस्से उसके परमानेंट बने हुए हैं और वो किसी चीज़ के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल ये जो स्केलेटल मसल हैं ये स्ट्रिप आखिर में जाके एक ही बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से मसल्स होते हैं, मतलब एक इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से इस तरह से होगा, ठीक है, और इस तरह से होने के बाद फिर आगे जाके वो एक ही हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप इसकी बनी हुई है, यहाँ से भी अटैच होगा और यहाँ से भी। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किसी भी बोन के साथ अटैच है जिसकी वजह से वो बोन्स को मूव करवा रहा है, ठीक है। स्केलेटल स्मूथ मसल जो है एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है जी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, उसके जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें ये पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि हम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ठीक है। सर कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू की डायग्राम बनाएं बेटा। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हम जो बात कर रहे हैं आज, मसल टिश्यूज़ की, इसकी डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह मैं बना रहा हूँ सिंपल इस तरह बना दें आप, ठीक है। तो सर टेस्ट जी बेटा जी टेस्ट होगा आज, ठीक है, होपफुली देखते हैं। फिलहाल आप कंसंट्रेट करेंगे पढ़ने में और टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सा होता है। आपकी बातें भी सुननी होती हैं, आपको बातें करनी भी होती हैं, रिफ़्रेश भी करना होता है, पढ़ाना भी होता है। इतने सारे काम एक बेचारे बंदे पे डाल देते हो, कोई खुदा का खौफ करो, अल्लाह के बंदो, ठीक है। तो ले जी बेटा जी, किस चीज़ की फीस ले, खैर वो आपकी अपनी डिस्कशन है। अभी थोड़ा सा इसे क्लोज करके हम अपने टॉपिक को करते हैं। दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के चीज़ों को मूव करवाने के लिए काम करते हैं। इनकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है कि एक मसल इधर है, सिंगल एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एक न्यूक्लियस इसमें होगा, इसी तरह ये सेल यहाँ ख़त्म हुआ। एक ये स्ट्रिप, इस तरह से इसकी स्ट्रिप अलग अलग बनी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से करके ये एक से ज़्यादा आपस में भी अटैच हो जाते हैं समटाइम। ये स्मूथ मसल होते हैं। इनका काम क्या होता है जी? मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। फूड मटेरियल को मूव करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो फूड मटेरियल कौन सा होता है जी? हमारी बॉडी के अंदर जो हम चीज़ें खाते हैं, दिस इज़ द फूड मटेरियल विच मूव इनसाइड द बॉडी इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये इस तरह से ऊपर नीचे भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आगे से इस तरफ को जा सकते हैं, मतलब इस तरह से ऊपर नीचे डिफरेंट ये फाइबर्स की फॉर्म में, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। थर्ड हमारे पास है जी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, कार्डियक वर्ड जो है ना वो कार्डियोलॉजी से निकला है। कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट की तरफ रेफ़र करता है, दिल का मामला है ये, तो उसको कार्डियक कहते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे दिल पकड़ आए, सर क्या कह दिया वगैरह वगैरह, वो उस तरफ चले जाते हैं। खैर अभी इस तरफ ही रहें। तो कार्डियक मसल जो हैं दिल के जो मसल्स हैं और सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बड़े स्ट्रॉन्ग, और सारी ज़िंदगी नहीं थकते, कभी नहीं कहते कि हम थक गए हमने रेस्ट करना। जिस दिन इन्होंने रेस्ट कर लिया उस दिन आप समझ गए। तो इसलिए ये रेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द लगा दिया है, हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हमें ज़िंदा रखना है। एक सेकंड के लिए भी इन्होंने वक्फा कर लिया, रेस्ट कर लिया, हाय हॉस्पिटल पहुंच गए, पंजाब कार्डियोलॉजी यानी कार्डियोलॉजिकल हॉस्पिटल,
तो वहाँ पे ट्रीटमेंट और बहुत कुछ ये वो, मतलब और मसल्स काम ना करें, थोड़ा बहुत टाइम काम, हाँ जी मसल वीक हो रहा है, वीक काम छोड़ गया, चलो डॉक्टर को जाकर ज़िंदगी चल जाती है, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और कमाल की बात यह है कभी सारी ज़िंदगी ये रेस्ट नहीं मांगता, जब ये रेस्ट करते हैं फिर आप बरास्ता कहते हैं ना वो PIA वगैरह वगैरह, खैर ये तो अलग मामला है। तो ले जी, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द हार्ट, दिल की जो है धड़कने वो कार्डियक मसल से चल रही हैं, ठीक है। तो उनको जो है चलाने के लिए कार्डियक मसल्स होते हैं। देयर सेल आर आल्सो सटेटेड बट देयर इज़ ए सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। अब ये ज़रा स्ट्रॉन्ग फाइबरस होते हैं, अगर आप कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इनके फाइबर होते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये दीज आर मच स्ट्रॉन्गर मसल्स इन आवर बॉडी बट मोर स्ट्रॉन्गर, नॉट मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये भी स्ट्रिप्ड होते हैं और इनकी स्ट्रिप्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं इस तरह से करके, ठीक है। एक बनी हुई है, फिर इसी के साथ आगे से दूसरा बना हुआ है, ठीक है, फिर तीसरा बना हुआ है, इस तरह के, ठीक है। तो ये जो हैं दीज आर स्पेसिफिक, जिस तरह की 3 डायमेंशन से बनी हुई है डायग्राम, हम उसी तरह से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश किया करें डायग्राम ऐसे ही थोड़ी बहुत बन जाया करे आपसे भी, ठीक है। तो ये ले जी, हमने इसको भी इस तरह से बना दिया। अब इसके अंदर आप जो है वो न्यूक्लियस बनाते जाएँ, डिफरेंट जो है वो, ले जी ये बन गया, ठीक है, इधर से फिर ये बन गया, ठीक है, ये बन गया और इधर से ये बन गया। आगे इसको चलाते जाएँ इधर उधर, जिस तरफ मर्ज़ी ले जाएँ आप, ठीक है। ये इधर से इधर को चला गया, ठीक है, आगे से फिर ये 2, ये इस तरह के मसल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद हैं, ठीक है, और एक न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है जी, कार्डियक मसल्स हैं। इनका काम सिर्फ ये दिल की, हार्ट की से वॉल में होते हैं, दिल में मौजूद होते हैं, ये दिल में ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। दिल से हम इनको निकाल नहीं पाते, इतनी मोहब्बत होती है इनको दिल के साथ, क्योंकि दिल बना ही इनसे है, कार्डियक। और आपको पता है हार्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंपिंग ऑर्गन। सर इट इज़ सो इजी टॉपिक, बिल्कुल बेटा इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। 3 है स्केलेटल मसल, स्केलेटन में है, नाम से पता चल रहा है। स्मूथ मसल्स बस याद रखें, स्मूथ मसल ये ज़रा मतलब एक आपके नॉर्मल लाइफ के वर्ड से हट के है। स्मूथ मसल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो नहर नहीं है ये नॉर्मली, एलिमेंट्री कैनाल होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, खाना खाते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह। उसके बाद कार्डियक मसल जो हैं ये दिल में मौजूद है, बस सिंपल सी बात है। और स्ट्रिप्ड नॉन स्ट्रिप्ड याद रख लें, और मल्टी न्यूक्लिएट, ये मल्टी न्यूक्लिएट है और ये सिंगल और ये भी सिंगल। लो जी, अल्लाह हाफिज़। तो खैर ये बात हो गई। इसके बाद एक्सरसाइज डज नॉट इंक्रीज, हाँ जी, द नंबर ऑफ आवर स्केलेटल मसल, इट इज़ सिंपल एंड लार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट। वो मसल बनाते हैं, किसी दौर में मेरे भी बड़े होते थे, मतलब सही जिम, मैं जिम करता रहा हूँ, पुरानी बात है वैसे। तो इजी तो है बट सर आपने और किताब में जो लिखा हुआ है वही है बस, खैर। तो मैंने जिम शिम ज्वाइन किया था जनाब, एक मेरे साथ मेरा रूममेट ही होता था, उसके साथ जाके बड़ा, तो वो बेसिकली उसके बाद मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो गई, पेट भी निकला ये, फिर मैंने थोड़ा सा नहीं भाई काम ख़राब हो रहा है, मामला बिगड़ रहा है, कहीं का कहीं जा रहा है, ठीक है। उसी वक्त जो है मेरी शादी का टाइम भी चल रहा था, आने वाला था, तो मैंने कहा ये पेट बाहर निकल गया तो ये मुंह से निकली बात और जिस्म से निकला पेट कभी वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर भी वापस नहीं आता, बड़ी सारी बातें ऐसी, ठीक है। बट एज वेल एज नॉट। अच्छा जी, आपकी खैर अपनी डिस्कशन है। तो मैंने फिर जो है स्टीरॉयड वगैरह कोई वो क्या वो मेडिसिन होती हैं स्पेसिफिक, वो कोई इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट चिकन की तबीयत दुरुस्त करते होते थे, खाते होते थे ठीक ठाक किस्म का चिकन बस, या और कोई खा लेना, बहुत हम मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे फाइनेंशियली उस वक्त भी, मतलब ऐसे टीचिंग हल्की फुल्की करते थे उस वक्त, वो भी ज़्यादा नहीं था इतना एक्सपीरियंस, स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में तो इतना टाइम ही नहीं मिला कभी भी। तो खैर, तो ये मसल्स उसमें ना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ नहीं होते बल्कि साइज सेल का इंक्रीज़ होता है और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ होते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ अ सेल और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिल के सेल की तरह क्या कार्डियक मसल्स को क्या हो गया है बच्चों, दिल के सेल्स की तरह काम करते हैं। बिल्कुल बेटा सब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब से ओके 5 मिनट रह गए, हो ये क्या बात हुई, अभी हमें सेकंड चैप्टर, फिर ऐसा कहते हैं सेकंड चैप्टर कल पे
वो कहते हैं, एक शेर था कि आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए मेरे अजीज़, तू इसे परसों पे डाल दे, परसों कल पे ना डालो सर प्लीज़, बस और ना पढ़ाएं सर प्लीज़। अच्छा, आपका सेचुरेशन लेवल जल्दी आ जाता है। वैसे हम एक एक घंटा की क्लास होती थी, 2-2 घंटे की यूनिवर्सिटी में क्लास होती थी, और बार आंखें, अच्छा सर ने 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 1.5 चैप्टर पढ़ा दिया, 1 चैप्टर पढ़ा दिया, कमाल हो। समझ भी आती थी ये बात भी, वो हमारे टीचर थे हमसे कहीं। अगर मैं आपको ऐसा समझा सकता तो आप सोचें कि हमारे जो साथी थे वो हमें कैसे समझाते हों। ये उन्हीं का मरहून मन्नत हूँ मैं, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक साथ के अदारे से, सर हेल्दी होने के लिए हर चीज़ को मज़े के साथ खाना चाहिए। बिल्कुल, पकोड़े चटनी के साथ, रोटी सालन के साथ, मज़े के साथ क्या खाते हो वैसे वो, मतलब जो भी है, मतलब बात करने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ हो उसे आप ज़बरदस्ती ना खाएं। जब ज़बरदस्ती खाते हैं ना बॉडी को वो उस तरह से एनर्जी नहीं देती, न्यूट्रिशन पूरा कर देती लेकिन उस तरह से, तो इसलिए शौक़ पैदा करें चीज़ों का, उसे मॉडिफाई कर लें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरह से वो हो जाता होता है। सर लेक्चर डाउनलोड हो, बेटा बिल्कुल लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं और डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। डाउनलोड का तो मुझे नहीं पता है लेकिन अवेलेबल होते हैं वैसे लाइव, ठीक है। तो ले जी टेस्ट का देखें ज़रा, टेस्ट मौजूद है, बच्चे करें 5 मिनट रह गए हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं रिलेटिव टू स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स। थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ रह गया है रीडिंग का, बेटा ये आपने सारा करना है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। थोड़ा सा मुझे याद करने दें, मुझे अब ना वो सन याद नहीं आ रहा किस सन में था, लेकिन गुजरा वाला बोर्ड में ना फर्स्ट टाइम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर भी आई थिंक 2, 3, 4, 6 था। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट हो, 5, 6, 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 जिसमें से 2 करने होते हैं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था, उसका ए पार्ट 5 नंबर। तो आपने ये याद लाजमी तौर पर कर लेना डायग्राम के साथ। एक डिस्क्राइब द क्या था जी, मसल टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इस तरह से करके, ठीक है। चलें जी आज टेस्ट मौज करें, कोई मसला नहीं है। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन, देयर कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स आर इनवॉलेंट्री। इसका मैं आपको बता दूँ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है जी। वॉलेंट्री ये होता है कि जैसे हम ब्रेन के अंदर, जिस तरह ये स्केलेटल मसल्स है, ये जो मार्कर ऊपर उठा लिया, ये नीचे कर लिया, ये इधर मार दिया, ये उसको थप्पड़ मार दिया वगैरह सारा, दिस इज़ द अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ठीक है। अभी टाइम कितना, जल्दी से मुझे बताएं टाइम कितना है। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं, सॉरी जो कार्डियक मसल्स हैं स्मूथ, वो अंडर कंट्रोल ऑफ नहीं है, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे कंट्रोल में होते सपोज दैट, तो हम तो कहते दिल बंद करके खुदकुशी, ओए हो दिल का सदमा लग गया वगैरह वगैरह, जितना कुछ होता है। उर्दू में पढ़ते हैं आप माशाल्लाह, जो गज़लें वगैरह हैं, बस क्या आपको बताएं, ठीक है। बहुत सारे मतलब शोरा हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कलाम कहे हैं, कोई क्रिएटिव भी हैं, कोई दिल लगाने की तरफ और इधर उधर हैं वगैरह वगैरह। खैर, तो वो एक उर्दू की बात है। उर्दू की क्लासेस भी आपकी होपफुली शुरू हो जाएंगी, कंप्यूटर की भी हो जाएगी, सारा कुछ ही है, वो इन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। 3 मिनट कह रहा है, कोई 12 मिनट कह रहा है। टाइम देखिएगा भाई, टाइम रहता कितना है, 7 मिनट, 7, 5, 3, 2, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही। खैर, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर स्टार्टेशन का क्या मतलब है, सैचुरेशन हो सकता है वर्ड, आप दोबारा से ज़रा गौर कीजिएगा कि वर्ड क्या है। ले जी मैं अभी देखता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्या है। सर ये जो दिया साथ इन्फो है उसके बारे में बताएं। वो बेटा मैंने आपको बताया है, मसल टिश्यूज़ जो है ना, जिन्हें हम एक्सरसाइज करके एनलार्ज करते हैं, वो सेल नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज होते, बल्कि सेल जो प्रीवियसली एग्जिस्ट करते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। गालिब के फ़ैन है, चले जी। जीएफसी का फ़ैन होता है कि यूनस का फ़ैन होता है, आप गालिब के फ़ैन हैं, ये वैसे मार्केट में मैंने देखा नहीं है। खैर, आतिफ खुद सोच कर बताओ। 7 मिनट 16 FB का मैसेज। सर न्यू टीचर्स आ गए हैं, मैं पुराना हो गया हूँ, मतलब तो इसका यही है, हो सकता है। सर 35 मिनट का लेक्चर है, 25 हो गए हैं। सर जी आई शेयर, एक शेर सुना दें। अच्छा शेर सुना दें, शेर से सैचुरेशन क्या
फाइबर क्या होते हैं? फाइबर बेटा जी कहते हैं कि जिस तरह धागेनुमा स्ट्रक्चर ना उसको फाइबर कहते हैं, जो धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसे हम सोच के कंट्रोल कर सके। इनवॉलेंट्री जिस तरह दिल खुद ही चल रहा है, हम इसको बंद नहीं कर सकते, दिल बंद हो जा नहीं होगा, ठीक है। तो सर न्यू टीचर्स, न्यू का मुझे नहीं आइडिया सर। आई एक शेर, अच्छा शेर आपको कहाँ से याद आ जाता है? वैसे मैं ज़रा सी उर्दू की बात कर दूँ, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बता दिया, ठीक है। सेकंड, चलें ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर तो लेंथ ही है, वो भी एक दिन में उसका पूरा करना पॉसिबल। मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, किताब बंद करके, आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोल के। तो सुने जी, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, साइंटिफिक मेथड के किसी भी डिजीज़ को। शेर मैं सोच रहा हूँ अपने पिछले दिमाग से, अभी आगे वाला जो ब्रेन है वो आपको काम में ला रहा हूँ कि जो है ना आपको समझाऊँ सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली, ठीक है, कि सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप सुनो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, बायोलॉजी में क्या मसला आता है जी। मसला जितनी भी डिजीज़ हैं, दीज आर ऑल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायो की साइंटिस्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। छे तो आबा वो तुम्हारे, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, ठीक है। टेस्ट नहीं है जी आज, ठीक है। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं मलेरिया वाला टॉपिक इंशाल्लाह आएगा, वो कल इंशाल्लाह उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मेथड में क्या है जी कि हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी बेटा चैप्टर 2 का टेस्ट है, मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी भी डिजीज़ मैंने आपको बता दिया, प्लीज़ अब थोड़ा सा ना मुझे सुन लें। जितनी भी डिजीज़ हैं वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब उनको सॉल्व करना, उनको आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को, किसी को बुखार हो जाता है, अब एक जो बायोलॉजिस्ट है उसे आइडेंटिफाई करेगा बुखार जो है, फीवर, it is abnormal activity inside the human body, it is not normal to increase the temperature of body. There is anything going abnormal inside the body, that is why the temperature of the body is higher than that of a normal temperature. So a biologist can find out the reason of increasing of temperature by the different way to achieve the reason how the temperature or why the temperature increase this person, कि इस आदमी का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो रीज़न्स फाइंड करेंगे कि क्या मसला है, क्या रीज़न है। तो ये सारा मेथड जो है ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। सबसे पहले आपका आता है जी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने तौर पे एक बता रहा हूँ कि जिस तरह फीवर हो, बुखार, उसके 4, 5, 6 पॉसिबल रीज़न्स हैं बुखार होने के, ठीक है। उसमें से क्या क्या हैं जी मैं आपको बता देता हूँ। गला ख़राब हो, इन्फेक्शन, बुखार हो जाएगा। डेंगू का बुखार होता है, टाइफाइड का बुखार होता है, कोरोना वायरस का बुखार होता है, स्कूल जाने का बुखार होता है, और एकेडमी जाने का, टेस्ट देने का बुखार होता है, जो टीचर से डर लगता है उसका भी बुखार होता है। तो ये जो फीवर होता है ना, जो मतलब सही कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, उसमें बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो गया। टेम्परेचर राइज़ होने का मतलब है एनीथिंग, कोई चीज़ एबनॉर्मल है। अब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करना है कि किस वजह से बुखार हुआ, उसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या हुआ है, उसको फिर हल करना है। फॉर एग्जांपल बुखार हुआ, पैराडोल खा ली, फिर बुखार हुआ, पैराडोल खा ली, फिर बुखार हुआ, दिस इज़ नॉट ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक हम एग्जैक्ट, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, घर में तो हमने पैराडोल लेनी है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे, डॉक्टर आपको CBC रिकमेंड करेगा, कंप्लीट ब्लड चेकअप। उससे फाइंड आउट होगा आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं, WBC ज़्यादा हैं, या कोई कम है सेल, या कुछ ज़्यादा बड़े हुए हैं, या क्या, मतलब फर्स्ट टेस्ट ये होता है क्या एबनॉर्मेलिटी है, उससे एक इंडिकेशन हो जाएगी। प्लेटलेट्स कम है तो डेंगू हो सकता है, प्लेटलेट्स ज़्यादा है तो गला ख़राब, इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब डिफरेंट कंडीशन सामने आ जाएंगी, या ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आगे फिर टेस्ट किया जाएगा। अच्छा जी मुझे ये लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, अब ये वाला टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट होगा, पता चलेगा जी हाँ जी आगे पॉसिबिलिटी ये बनती है, इन 3-4। तो इस तरह आइडेंटिफाई हो जाती है डिजीज़। फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी मेडिसिन देंगे, तो वो बुखार की ट्रीटमेंट है। सिंपल पैनाडोल तो आपको टेम्प्रेरी रिलीफ देती है ना, ठीक है।
ये अलग चीज़ है कि बॉडी खुद से रिकवर कर ले तो कर ले, ठीक है। तो खैर हम अभी यहीं तक बात को कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास भी है। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शेयर इंशाल्लाह अब कल पे छोड़ दें, आज डॉगी से काम चला लें। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल तक के लिए